जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप लोगों का मेरा YouTube चैनल SK मोटिवेशनल मिशन में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के बारे में। हम लोग पिछले अध्याय में जाने थे कि युद्ध जो स्टार्ट होने वाला था उसमें सभी लोग वहाँ भीष्म पितामह कौरव वाले जितने भी युद्ध सेना थे, ये गुरु द्रोणाचार्य श्री कृष्ण जी आए थे, अर्जुन साथ में आया था। मगर जब अर्जुन ने देख के कि श्री कृष्ण बोले कि यहाँ युद्ध करना है, तो अर्जुन ने सारे सामने जो देखा भीष्म पितामह को और सभी लोगों को कि मेरे ये परिवार के ही लोग हैं, मैं इसको मारकर कैसे राज प्राप्त कर भी लूँगा तो इससे क्या फ़ायदा होगा, हम अपने परिवार वाले लोगों को ही कैसे मार सकते हैं, मृत्यु दे सकते हैं। ये पिछले अध्याय की बात थी। आज हम लोग अब बात करेंगे दूसरे अध्याय में, आगे के अध्याय में चलते हैं। तो महाराज धृतराष्ट्र ने संजय से आगे का हाल जानने के लिए कहा, बताने के लिए कहा कि संजय बोला, चिंतित अर्जुन के आंखों में आंसू देखकर जो श्री कृष्ण जी बोलते हैं अर्जुन से कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, कैसे एक हारा हुआ इंसान जैसा बातें कर रहे हो, तुम्हारे से ये मुख से तुम्हारे ऐसे बलवान वीर से ये शोभा नहीं देता, तुम उठो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन ने बोला प्रभु से, हे प्रभु कि मेरे सामने ये भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य जो हैं वो दोनों मेरे पूज्य हैं, दोनों को हम मारकर खून कर कर युद्ध में हरा कर तीर चला के मार कर उसको मैं एक अगर हम राज तो भले ही जीत लेंगे मगर जो अंतर से जो सुकून मिलेगा वो सुकून नहीं मिल पाएगा, आत्मिक शांति नहीं मिलेगी। और दूसरा जो मेरे पिता के सगे भाई के जो संतान है उसको भी मारकर मुझे शांति नहीं मिलेगी। क्या मिलेगा उसे मारकर, मुझे क्या मिलेगा? आप मुझे पाप के भागीदारी क्यों बनाना चाहते हैं? भगवान मैं तो अंधेरे में भटक गया हूं, मेरे मन की शंकाओं को दूर कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हंसते हुए बोले, भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए अर्जुन की ओर देखकर कहे, हे अर्जुन तुम शोक क्यों करते हो? आत्मा तो नित्य है, इसलिए किसी प्रकार की चिंता करना बेकार है। ना यह सत्य है कि मैं किसी युग में नहीं था या तुम किसी युग में नहीं थे, और न ही यह बात सत्य है कि हम आगे भी होंगे। श्री कृष्ण जी हंसते हुए अर्जुन को बोलते हैं कि तुम ये चिंताएं क्यों करते हो? ये सत्य नहीं है कि तुम किसी युग में था या किसी युग में हो या किसी युग में होगे, ये कोई सत्य नहीं है। जैसे जीवात्मा इस शरीर में युवा और वृद्धावस्था में होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। यह बात केवल बुद्धिमान और ज्ञानी पुरुष ही जानते हैं। जो श्री कृष्ण जी बता रहे हैं अर्जुन को, उसको बताया कि जो जीवात्मा होता है वो शरीर में नौजवान होता है, फिर वृद्धावस्था होता है, तो शरीर भी चेंज करता है। और यह बात बुद्धिमान और ज्ञानी लोग ही जानते हैं। ज्ञानी पुरुष इस मायाजल से प्रभावित नहीं होते। यह मत भूलो कि आत्मा कभी मरती नहीं है, यह आत्मा अजर अमर है। यह जो आत्मा है अजर है, अमर है, कभी नहीं मरती है। जिस प्रकार वस्त्रों के फट जाने पर उन्हें बदल लेते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी शरीर के जर्जर हो जाने पर दूसरा चोला बदल लेता है। कहने का मतलब आत्मा कभी नष्ट नहीं होता है। जिस प्रकार मनुष्य अगर कपड़ा जो पहनता है, अगर कपड़ा फट जाता है तो वो दूसरे कपड़े पहन लेते हैं, इसी प्रकार आत्मा जो होता है अगर शरीर जर्जर हो जाता है, इसमें शक्ति नहीं रह पाता है जीने की, तो आत्मा भी उस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेते हैं। मानव कभी नहीं मरता, शरीर जरूर बदलता है। सब कुछ इंद्रियों का ही दोष है। किसी धीर पुरुष को ये इंद्रियां व्याकुल नहीं कर सकती, वह मोक्ष की योग होता है। हे पार्थ, कि श्री कृष्ण जी बोलते हैं, हे पार्थ वस्तु का अस्तित्व नहीं और सत्य का अभाव नहीं है।
इस प्रकार इस दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा किया गया है, क्योंकि इस अविनाश का विनाश करने वाला नहीं है, क्योंकि इस अविनाश का विनाश करने वाला कोई नहीं है, जिसमें यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, जिसमें यह पूरा जगत संपूर्ण व्याप्त है, जो विधाता है। नित्य स्वरूप जीवात्मा के यह सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसीलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मरने वाला नहीं समझता तथा जो इसको मरा मानता है, वो दोनों नहीं जानते कि यह आत्मा न तो मरती है न मारी जाती है, या अजर अमर है। हे अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा मानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवा सकता है और कैसे किसको मार। श्री कृष्ण जी का कहने का यही अर्थ है, तुम जो सामने भीष्म पितामह को मारोगे, उसके शरीर को खत्म कर सकते हो, उसके आत्मा को नहीं मार सकते हो। आत्मा तो अजर है, अमर है, उसको कोई नहीं मार सकता। यही बार बार श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम सिर्फ शरीर को मार सकते हो, आत्मा को कभी नहीं मार सकते हो। आत्मा तो अजर है, अमर है। शब्द, स्पर्श, रूप, गंध जो इंद्रियों के विषय है, या सर्दी, गर्मी, दुख, सुख के देने वाले हैं, जिनको इंद्रियों के सुख दुख अपनी निश्चलता से चलायमान ना कर सके, उन्हीं पुरुष के अमृत पान किया जाता है। हे धनुधर, जिनको इंद्रियों के विषय नहीं सताते, जो सुख दुख में समान रहते हैं। श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, हे धनुधर, जिनको इंद्रियों के विषय नहीं सताते हैं, जो इंसान सुख में दुख में एकाग्र रहते हैं, समान रहते हैं, वह पुरुष ही मोक्ष के अधिकारी होते हैं। आत्मा महान है, यही गुरु है, यही अमर है। तुम भीष्म पितामह की मृत्यु की बात करते हो, वह व्यर्थ है। उनकी आत्मा को तुम नहीं मार सकते, केवल उनका शरीर ही समाप्त होगा। आत्मा तो आवागमन है, जैसे पुराने वस्त्रों को उतारकर नए वस्त्र धारण कर लेता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर रूपी वस्त्र को उतारकर नए शरीर रूपी वस्त्र धारण कर लेती है। फिर तुम क्षत्रिय हो, क्या तुम अपने धर्म का पालन नहीं करोगे? क्या तुम नहीं जानते कि जो क्षत्रिय युद्ध के मैदान में मरता है या सीधा स्वर्ग को जाता है? यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम पाप के भागी बनोगे। ये सारे योद्धा तुम्हें कायर समझेंगे, क्या तुम यह अपमान सह सकोगे? हे अर्जुन, कर्म करना तुम्हारा कर्तव्य है, फल की आशा मत करो। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कर्म करना तुम्हारा कर्तव्य है, फल की आशा मत करो। जिसके कर्म अच्छे होते हैं उसे तो अच्छा ही फल मिलता है। जिसके कर्म अच्छे होंगे, जो कर्म अच्छा करेगा, कोई भी काम अगर करने से पहले अगर मनुष्य पहले ही सोच ले कि ये काम करने से हमको बहुत अच्छा फल की प्राप्ति होगा, तो उस कर्म का महत्व नहीं रह जाता है। आदमी को, मनुष्य को अपना कर्तव्य समझ के, अपना धर्म समझ के उस कर्म को करते जाना चाहिए। बाकी उसके जो भाग में जो प्रारब्ध होगा, जो उसके भाग में जो फल मिलने वाला होगा, जो उसको भाग में भविष्य में मिलने वाला होगा, वो तो विधाता तय करेगा, वो तो जरूर मिलेगा। तो मनुष्य को अपने कर्म फल को देखकर नहीं करना चाहिए, अपने कर्तव्य को, अपने धर्म को मानकर करना चाहिए। हे पार्थ, बुद्धि से कर्म नीचा माना गया है, बुद्धि से कर्म नीचा माना गया, इसलिए बुद्धि का सहारा लेकर कर्म करो। जो पुरुष ज्ञानी होते हैं वो किसी फल की इच्छा नहीं करते, जो फल की इच्छा करते हैं वो नीच मति के हैं। जो बुद्धि योग से कर्म करता है वह इसी संसार में संचित पाप पुण्य को त्याग देता है। जब तुम्हारी बुद्धि इस मोह रूपी सुख दुख से पार होकर अत्यंत शुद्ध हो जाएगी, जब तुम्हारा मन इस कर्म करने की, फल की प्राप्ति की, इस सारे चीजों को छोड़कर बहुत दूर, अत्यंत अगर दूर सुख दुख से पार हो जाएगी, अत्यंत शुद्ध हो जाएगी, तब तुम विरक्त हो जाओगे। अभी मोह माया के जाल में पकड़कर तुम्हारी बुद्धि
अस्थिर हो गई है, बुद्धि के स्थिर हो जाने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। हे माधव, मुझे यह बताओ, जिस पुरुष की बुद्धि स्थिर हो उसके क्या लक्षण होते हैं? अर्जुन ने पूछा श्री कृष्ण जी से, हे माधव, हे भगवान, आप मुझे बताइए, जिस किसी पुरुष का बुद्धि मन स्थिर हो जाता है उसका क्या लक्षण होता है? तो श्री कृष्ण भगवान जी बोलते हैं, हे पार्थ, जिसके मन में कोई कामना नहीं होती, वह अपनी आत्मा को पाकर संतुष्ट रहता है, उसकी बुद्धि निश्चल समझो। जिसे सुख से सुखी नहीं होती, रोग भय क्रोध आदि जिसके पास नहीं आते हैं, वह निश्चल बुद्धि के होते हैं। कहने का मतलब, जिसे सुख से खुशी नहीं होती, रोग भय क्रोध आदि नहीं आते, उसके पास नहीं आता है, वो निश्चल बुद्धि है। वीर अर्जुन, जिसका किसी पदार्थ से स्नेह नहीं और जो किसी वस्तु को पाकर हर्षित नहीं होता, वह विद्वान है। जैसे केचुआ अपने सब अंगों को सिकोड़ लेता है, वह मनुष्य उसी तरह अपना इंद्रियों को अपने विषयों में लपेट लेता है। विद्वान ज्ञानी पुरुष को ईश्वर के दर्शन करने से विषय वासना दूर हो जाती है। इंद्रियों बड़ी प्रबल और लोभ कारक है। इंद्रियों को बस में करना ही सबसे बड़ी विजय है। जिस मनुष्य ने अपना मन बस में कर लिया वही महान है। जिस मनुष्य ने अपना मन बस में कर लिया वही महान है, वही ज्ञानी है, उसे ही आत्मिक शांति मिलती है। जिस व्यक्ति ने अपने इंद्रियों को बस में नहीं किया, उसकी बुद्धि कभी स्थिर नहीं होती। जिसका मन शांत नहीं, उसे शांति नहीं मिल सकती। जिसका मन शांत नहीं हो, उसे शांति नहीं मिल सकती। जिसका मन शांत नहीं है, उसे न प्रभु मिलते हैं और ना उसे सुख मिलता है। हे अर्जुन, सागर में बहुत सी नदी और नालों का जल गिरता है, परंतु फिर भी सागर अचल और प्रतिष्ठित रहता है, अर्थात वो अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। इसी प्रकार बुद्धिमान पुरुष भी सब कामनाओं को अपने अंदर समाहित कर लेता है और उसकी शांति बनी रहती है, परंतु कामनाओं की इच्छा करने वालों की शांति भंग हो जाती है। जो कामना की हमेशा इच्छा करते रहता है, जो पुरुष सारी कामनाओं को छोड़कर निस्वार्थ सोचता है तथा ममता और अहंकार को छोड़ देता है, जो मनुष्य ममता को अहंकार को छोड़ देता है, वह शांति पाता है। मैंने तुमसे यह ब्रह्म ज्ञान की बात कही है। ब्रह्म ज्ञानी निष्ठा को पाकर फिर इस संसार की माया के मोह में नहीं फंसता। अंत समय में जो कोई क्षण भर के लिए इस ब्रह्म ज्ञान की निष्ठा में स्थिर हो जाता है, वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। कहने का मतलब, अपने मृत्यु के समय जो मनुष्य इस ब्रह्म ज्ञान को अपने मन में अपने विचारों में लाता है, उसके बारे में सोचता है, उस बात पे विचार करता है, वह मनुष्य भी मोक्ष की भागी होता है। तो दोस्तों, आज दूसरा अध्याय समाप्त हो गया। हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे तीसरे अध्याय की। जब के लिए जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो, दोस्तों के साथ, आप लोग को पता है कि दोस्तों के साथ बहुत लोग चीज़ शेयर करते हैं, तो कोशिश करें इस वीडियो को भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। आपको अच्छा लगे तो लाइक भी करें, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल भी बजा दें, ताकि अगला जैसी मेरा तीसरा अध्याय का वीडियो आए, आपको अपने मोबाइल पे नोटिफिकेशन मिल जाए। जय श्री कृष्णा।